नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था उसका 8th पार्ट। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वो 7 पार्ट नहीं देखे हैं या बीच में कोई पार्ट छूट गया है तो आप उन सारे पार्ट्स को सीक्वेंस में देखते चले, या फिर वो जिन्होंने आज पहली बार ये वीडियो मेरा देखा है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 देखें ताकि एक सीक्वेंस में आपका सारा पॉइंट्स और टॉपिक्स जो है वो क्लियर होते जाए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और क्या डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन के, क्या एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन के, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन भी आपसे इसी तरीके से पूछता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसे पूछता है कि which type of combination of electrical appliances are there in your home and why। तो देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब, वो आपके सामने है। पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि हियर ऑल द 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। हमने क्या समझा था सीरीज में कि सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स रहते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो फर्स्ट फिगर है, इस फर्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारे जो 3 बल्ब्स लगे हुए हैं, ये तीनों बल्ब जो हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। मतलब कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज के लिए एक सेल लगा, सपोज 12 वोल्ट का हमने एक सेल लगा दिया और यहाँ पे इसका एक स्विच है। तो यहाँ देखना क्या है कि एक ही स्विच से इन तीनों बल्ब्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि इधर का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ देखो एक बल्ब है, इसका स्विच अलग है, अगर इसको ऑन करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये 2 बल्ब लगे हुए हैं, इनका स्विच अलग है, ये ऑन करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। दोनों को ऑन करते हैं तो तीनों बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेंगे। तो इसमें क्या है कि इन बल्ब्स के लिए ये बल्ब जो है वो पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कि इसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो बात यहाँ पर यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहली चीज़ ये है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं दे ऑल आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्विच। जैसे हमने यहाँ स्विच को ऑन कर दिया, जैसे हमने यहाँ स्विच को ऑन किया वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होने लगी। इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई कैसे होती है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई इधर से। याद होगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन से करंट पास होता है, तो ये करंट इधर से ऐसे फ्लो होने लगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा वैसे ही क्या होगा कि बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। बात समझ में आई? कब ऐसा हुआ, जब हमने स्विच ऑन किया तो एक स्विच से ये तीनों बल्ब जो है वो कनेक्टेड है। जैसा कि शादियों के टाइम में होता है या किसी फंक्शन में होता है क्या कि बल्ब जितने भी लगाए जाते हैं वो सीरीज में लगाए जाते हैं, और जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है वैसे ही सारे बल्ब एक साथ जल जाते हैं। उस टाइम में ऐसा नहीं होता है कि जितने भी बल्ब लगाए गए हैं डेकोरेटिव बल्ब से चाइनीज़ लाइट में, उन सब के लिए अलग अलग सेपरेट स्विच है। पता चलेगा दिवाली की रात है, सारे बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जलाने में ही रात खत्म हो गई, दिवाली खत्म हो गई। शादी के टाइम में पहले ऐसा होता था, हमारे यहाँ पहले जो बल्ब लगी होती थी उसमें वो इंडियन लाइटें हुआ करती थी। तो उस टाइम में क्या होता था कि एक कहीं से एक बीच में का एक बल्ब जो है वो टूट गया, उसके बाद टेस्टर लेके और इलेक्ट्रिशियन जो है वो खोजते चलता था कि कहाँ से कहाँ तक करंट पास हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक करंट पास नहीं हो रहा है। शादियों के टाइम में खास करके ऐसा पता चलता था कि बारात आके खड़ी है और लाइट जो है वो जल ही नहीं रहा है। खैर अब ऐसा नहीं होता है, अब हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो चुका है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का एक ही सिंगल स्विच होता है, और वो सिंगल स्विच ही सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों दूसरी बात ये हुई कि सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो एंड टू एंड क्योंकि कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बीच में से अगर एक भी उसमें से काम करना बंद कर दे तो सबकी बैंड बच जाएगी, मीन्स कि सब काम करना बंद कर देंगे। जैसे सपोज कि ये बल्ब सारे लगे हुए हैं, इसमें से एक बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाए। मान लो ये बल्ब फ्यूज हो गया, अब इसने काम करना बंद कर दिया। अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो अब इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई यहीं पर ख़त्म। अब ना ये जलेगा ना ये जलेगा और ना ही ये रिटर्न आएगा, तो ये जलेगा, यानी कि सब खत्म। अब चेक करना पड़ेगा कि आखिर कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज हुआ। तो इसका मतलब ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है वो क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसलिए अगर एक भी डैमेज होता है तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है और सबकी काम करने की मतलब कि ख़त्म हो जाती है, वो फिर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सीरीज कॉम्बिनेशन का सेकेंड डिसएडवांटेज। बात करते हैं थर्ड की।
थर्ड पॉइंट में सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें ये समझना है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है। हमने पहले भी देखा था जब सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ हम लोग देख रहे थे, इस सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेपरेट होता है। तो इन सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेपरेट होगा। इसका मतलब कि अगर हम बात करें जैसे हमारे इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो सप्लाई पावर की दी जाती है वो 220 वोल्ट होता है। तो अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें तो सबको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई नहीं मिलेगी। इसलिए क्या होगा कि सबकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। ये तीसरा डिसएडवांटेज है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। और बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो जो चौथा डिसएडवांटेज है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का वो ये है कि क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं सारे कंपोनेंट्स सीरीज़ के टाइम में, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाता है, सम हो जाता है। जैसे हमने देखा था सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि सीरीज में जितने रेजिस्टर्स होते हैं उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हम फाइंड करते हैं, तो सब ऐड कर दिया जाता है, सम हो जाता है। मीन्स RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उन सबका रेजिस्टेंस जो है वो ऐड हो जाएगा, जिससे कि टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट की सप्लाई जो है वो कम होगी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये चार जो है वो डिसएडवांटेज है सीरीज़ कॉम्बिनेशन के। पहला ये कि ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल स्विच सो दैट वी कैन नॉट यूज देम सेपरेटली। अगर एक हम चाहें कि सिर्फ ये बल्ब जला लें और बाकी दो बंद रहे तो ऐसा नहीं है। अगर स्विच ऑन करते हैं तो ये तीनों जलेंगे, अगर स्विच ऑफ करते हैं तो ये तीनों बंद होंगे एक साथ। तो ये फर्स्ट था। सेकंड ये था कि इफ वन ऑफ देम गेट डैमेज्ड देन एट दैट टाइम ऑल अदर विल बी गेट अफेक्टेड बाय इट। अगर एक भी काम करना बंद कर देता है, जैसे यहाँ पे एक फ्यूज़ हो गया तो बाकी के सारे जो है वो भी काम करना बंद कर देंगे। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट था कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल ऑफ देम डज नॉट गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है इसलिए सबको पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई जो है वो सेम नहीं होती है। 220 वोल्ट सप्लाई सब कंपोनेंट्स को नहीं मिलने वाली। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हो जाते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो उन सबका सम होता है। और जब सारे रेजिस्टेंस का सम हम फाइंड करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो लो होगी, यानी कि करंट का वैल्यू जो है वो कम होगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स। नाउ लेट अस लुक एट द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्या आपको पता है कि आपके घर में जो भी वायरिंग हुई है उन सारे वायरिंग्स में जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, आपके घर के वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके फ़ैन का स्विच अलग है, बल्ब का स्विच अलग है, फ्रीज के लिए अलग है, सारे कंपोनेंट्स का सेपरेट पॉइंट दिया हुआ रहता है जहाँ से कि आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि सबका सेपरेट स्विच है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ ये बल्ब मेरा जले, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो बस यही बल्ब मेरा ग्लो करेगा और बाकी के दोनों बल्ब जो है उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि ये दो बल्ब ग्लो करें तो ये दोनों सीरीज में है, लेकिन इसके लिए पैरेलल में अगर मैं इसको ऑन करूँ तो ये दोनों बल्ब भी जो है वो ग्लो करने लगेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सारे कंपोनेंट्स का सेपरेट स्विच होता है और उनको हम सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर नीड। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, जैसे सीरीज़ में होता था कि अगर एक भी डैमेज हो जाए तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देते हैं, वैसा इसमें नहीं है। जैसे कि सपोज़ कि ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, आपके रूम में, आपके घर में एक कमरे का बल्ब फ्यूज़ हो जाता है अगर, तो क्या बाकी सभी जगह का बल्ब काम करना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। तो वही सेम कंडीशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि अगर एक कंपोनेंट किसी वजह से काम करना बंद कर देता है तो उसका इफेक्ट बाकी के कंपोनेंट्स के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि सब सेपरेट कनेक्टेड होते हैं। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। आपने ये देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के टाइम में सबका एक ही होता है, क्योंकि एंड टू मतलब ये एक एंड पे और ये एक एंड पे कनेक्टेड होता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नेट इसके इक्वल होता है। तो सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई होती है, जिस वजह से वो एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं।
और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है लेस देन एनी इंडिविजुअल रजिस्टर, और जिस वजह से रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो प्रॉपर मेंटेन होगी और हमारे सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इनफ करंट मिलेगा जिससे कि वो इजीली वर्क कर सकेंगे जितनी की उनको रिक्वायरमेंट है। तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यू कैन से एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सीरीज का डिसएडवांटेज क्या है या पैरेलल का एडवांटेज क्या है, या दोनों में से कौन बेटर है और क्यों बेटर है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हुई, और जैसा मैंने आपको बोला था कि हमारा न्यूमेरिकल्स का सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें और करने थे। लास्ट पार्ट जो था उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले आपको न्यूमेरिकल्स कुछ बताए गए थे और बोला गया था कि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तो आई होप कि आपने किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और हैं उनको हम लोग देखते हैं, और जितने भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उनमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सॉल्व करते रहेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्वेश्चन ये है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कि टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि हमारे पास में दो रजिस्टर्स है, सपोज R1 R2, टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ohms। तो जब ये कनेक्टेड हैं पैरेलल में तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 2 ohms, और फिर कहता है कि व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ohm। और अगर वही सेम रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उनका वैल्यू आ जाता है 9 ohms। आपको बताना ये है कि दोनों रजिस्टर्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा समय लगे तो मैं बनाऊँगा। आपको दिया जाता है 10 सेकंड का टाइम। मजाक कर रहा था दोस्तों, 10 सेकंड में ये न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी वैसे भी हम लोग सीख रहे हैं। तो सीरीज और पैरेलल का वैल्यू दिया हुआ है, तो पैरेलल मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। तो हमें करना क्या है कि पहले पैरेलल वैल्यू दिया हुआ है 2 ohms, तो पैरेलल वैल्यू यानी कि 1/RP क्या हो जाएगा, जैसे RP दिया हुआ है 2 ohms यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है 2 ohms, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पैरेलल में क्या लिखते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये चलता है। तो यहाँ पे 2 ohm जो दिया हुआ था वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कि इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे लिखने में। 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/2 ohms। क्यों लिखा समझ में आ गया होगा, क्योंकि RP दिया हुआ है 2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/2 होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सीरीज में क्या होता है कि दोनों रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आ रहा है इक्विवेलेंट कितना 9 ohms, तो इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो मैथ्स का लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं R1 का या R2 का, किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज हमने कि R1 का वैल्यू निकाला, तो R1 का वैल्यू निकाला तो क्या हो जाएगा 9 माइनस R2। अब इस 9 माइनस R2 को मीन्स इक्वेशन नंबर 3 को उठा कर रख देते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1/R1 था तो 1/R1 का जगह क्या हो जाएगा 9 माइनस R2 प्लस 1/R2 था तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं 9 माइनस R2 इंटू R2। ठीक है, 9 माइनस R2 क्या, चलो यहाँ क्या बचेगा R2 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 9 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/2। R2 कैंसिल, बचेगा क्या 9/9 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 9R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसको इधर लेके आते हैं मैथ्स जैसा, तो क्या हो गया माइनस R2 स्क्वायर
प्लस 9R2 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्या बन गया R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। R2 स्क्वायर माइनस 9R2 प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और R2 स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ देते हैं, 6R2 माइनस 3R2, 9R2 आ जाएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे R2, क्या बच गया R2 माइनस 6, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 3, तो क्या बच गया R2 माइनस 6। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और R2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए R2 इज इक्वल टू 6 और R2 इज इक्वल टू 3। तो या तो आप R2 का वैल्यू 6 लें या R2 का वैल्यू 3 लें, और जब R2 और R2 का वैल्यू 6 लेंगे तो R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अगर R2 का वैल्यू 3 लेंगे तो R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। वो तो आपको पता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता क्या है कि 4 रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम्स ईच, यानी कि एक रेजिस्टेंस जो है वो कितने का है 16 ओम का है। तो 4 रेजिस्टेंस है 16 ओम के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और उनको कनेक्ट किया गया किस तरीके से पैरेलल में, और फिर बोलता है कि 4 सच कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, और फिर उस तरीके के 4 कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है, मतलब बताना है बना के। तो ऐसा कीजिए कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके और उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपने कहाँ तक सीखा है और आप कैसे इसको बना सकते हैं। तब तक मैं इधर बनाता हूँ। तो 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 16 ओम्स ईच, यानी कि आपको करना क्या है कि आपको दिखाना है 1 2 3 4 4 रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, 1 2 3 4 सब 16 ओम्स के हैं। और इसी टाइप का कॉम्बिनेशन जो है वो कितना कॉम्बिनेशन है, ये 4 कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, 1 2 3 4। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एक पॉइंट ले लेते हैं A और इधर ले लेते हैं B। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे सेम करंट फ्लो होगा। आपको बताना ये है कि एक का हम निकाल लेंगे तो बाकी 4 का तो सेम रहेगा, क्योंकि सेम डिजाइन है। तो ये सब पैरेलल में है, तो मीन्स 1/RP इज इक्वल टू व्हाट, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 मीन्स की 16 कितना 4/16, 1/RP इज इक्वल टू व्हाट 1/4, इसलिए RP इज इक्वल टू 4 ओम। मीन्स दोस्तों कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट वैल्यू आया वो आया 4 ओम। तो 4 ओम इसका क्या है, इसका भी 4 ओम आएगा, क्योंकि सेम चीज़ है। इसका क्या है, इसका भी 4 ओम आएगा, इसका भी 4 ओम आएगा। तो सबका 4 ओम हो गया, और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R=R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 मीन्स 4 4 4 4 मीन्स की 16 ओम। क्लियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 16 ओम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल की तरफ इसी तरीके का। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपकी एक सर्किट बना हुआ है, और हमें इस सर्किट में A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब A और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ये मान लेंगे कि A जो है वो हाई पोटेंशियल पे है, B जो है वो लो पोटेंशियल पे है, और उस कंडीशन में करंट जो है वो A से चल रहा है। तो जब A से करंट आया यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से ये सीधे जाएगा, यहाँ जाएगा। सपोज कि I करंट था, यहाँ आया तो ये हो गया I1, ये हो गया I2। अब ये I1 आया तो यहाँ से भी क्या करंट जाएगा I1, यहाँ से भी क्या करंट जाएगा I1, और यहाँ से भी क्या करंट जाएगा I1। ठीक है,
ये करंट I2 है तो यहाँ तक I2 आया। अब ये I2 आगे इधर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि करंट जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है, तो ये करंट इधर से इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इससे कौन सा करंट पास कर रहा है? I1 पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो है वो तीनों किस में है? सीरीज में है। मीन्स कि ये 20 ओम, ये 10 ओम और ये 20 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं कि निकालते हैं RS से। तो RS से अगर हम निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स कि 20, 10 और 20 प्लस 10 प्लस 20 यानी कि ये हो गया कितना? 50 ओम। 50 ओम किसका वैल्यू आया? इन तीनों रजिस्टर्स का वैल्यू आया। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों रजिस्टर्स के जगह पे अब एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो कि 50 ओम का है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो उन तीनों का वैल्यू हमने निकाला क्योंकि वो तीनों सीरीज में थे, तो उनके जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लगा दिया जो कि अब आ गया कितने का? 50 ओम का। ठीक, अब क्या है? अब ये है कि ये I1 इधर से तो इधर चल रहा था, लेकिन ये I2 इधर है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। और जब ये कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/RP लगाना होगा। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 मीन्स की 1/30 प्लस 1/50। 30 और 50 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 150 कितने बार में जाएगा? 5, ये कितने बार में जाएगा? 3, कितना आया? 8/150। 1/RP इज इक्वल टू आया 8/150, इसलिए RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150/8। और 150/8 होगा तो क्या वैल्यू आएगा? इसका वैल्यू आता है 18.75। ठीक है, आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए हुए हो तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कि R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हो, तो वहाँ पे भी आपको सेम कंडीशन मिलेगा। नाउ 18.75 आया, ये क्या आया? ये वैल्यू आया इस कॉम्बिनेशन का, यानी कि ये दो पैरेलल में थे। तो अब इसके जगह पर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जो कि 18.75 ओम का होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसके जगह पर हम एक ही रजिस्टर यूज़ करेंगे जो कितने वैल्यू का आया? वो आया 18.75 का, 18.75 ओम। और अब देखो कि ये और ये तीनों किस में आ गए? ये तीनों आ गए सीरीज में। और जब ये तीनों सीरीज में आ गए तो फिर से निकालेंगे तो 10 प्लस 18.75 और प्लस 10 मीन्स की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो हो गया 38.75 ओम, है ना? कमाल। तो ऐसा करना है कि इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको खुद से भी बना के देखने हैं। अगर नहीं बने तो उसको मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे सेंड कर देना है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा और इसके बाद फिर हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।